अगर सरकार करम फरमा दे दीदार हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, मगर जो नमाज ना पढ़ता हो तो उसके अमाल। अच्छा नमाज तो नमाज यार, बास टाइम तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि किस टॉपिक पे बोलें किस पे ना बोलें। अगर बेनमाजियों को थोड़ा सा समझाने लगो तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो नाराज। मैंने कहा हो जाओ, हमारा क्या करोगे। दाढ़ी के ऊपर समझा दो तो जो लोग दाढ़ी नहीं रखते वो नाराज। नशे के ऊपर बोल दो तो नशेड़ी नाराज। जुए के ऊपर बोल दो तो सट्टोरिये नाराज। और अब इस टाइम तो IPL चल रहा, लगे पड़े होंगे लड़के हैं पक्के आशिक रसूल। गौस का दामन बोले नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और IPL पे ड्रीम 11 पे सट्टा लगाना भी नहीं छोड़ेंगे। 5 साल के बच्चे से लेकर मुझे लग रहा है कि 50 साल तक का इंसान वो उसे जुआ ही नहीं समझता। बोले सैयद साहब 50 रुपए लगा के 2 करोड़ मिल जाएंगे। 2 करोड़ आ रहे हैं जी हक। मैंने कहा बेगैरत, अगर अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में 2 करोड़ लिखे हैं तो अल्लाह की जात पे भरोसा कर, मेहनत कर, हलाल तरीके से रिस्क कमाने की कोशिश कर। अल्लाह तुझे 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ भी अता कर देगा। अरे भाई अल्लाह की रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। कितने नौजवान लगे पड़े होंगे, ड्रीम 11 और जाने कितने ऐप हैं जो इंसान को जुआ खिलाना सट्टोरिया बना रहे हैं, और मुसलमान को परवाह नहीं। अगर किसी के 10-20 हजार आ गए तो फूल के टप्पू हुआ फिर रहा। सैयद साहब हमारे बच्चा बड़ा अच्छा खेल लिया, ड्रीम 11 पे 47 हजार जीत लिए, मेरे बच्चे ने 50 हजार जीत लिए, मेरे बच्चे ने 60 हजार जीत लिए। मैंने कहा अच्छा ये बता तेरे बच्चे की नमाज याद है या नहीं है। तो बोले अभी उसकी उम्र ही क्या, बच्चे के कलमा याद हुआ या नहीं। बोले अभी उसकी उम्र ही क्या, ड्रीम 11 पे सट्टा लगाना सीख गया, जुआ खेलना तेरा बच्चा सीख गया। मगर अफसोस की बात उसके 6 कलमे याद ना हो सके, उसकी नमाज याद नहीं। और अब तो 60 साल के हमारे बुजुर्ग बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनके नमाज याद नहीं है, और मसले ऐसे ऐसे बताएंगे कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जब मस्जिद में जाते हैं तो इमाम साहब की खामियां तलाश करेंगे। और कुछ लोग तो कह रहे हैं बोले भैया धड़ी देंगे तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। मैंने कहा बेटे तुझे पता नहीं है, अगर आप कब्र में जब जाओगे, आज हमने जो है बड़े हल्के में ले लिया है, हमने जो है हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। जब मौत आएगी ना उस वक्त आपको मेरे जुमले याद आएंगे। जब मौत का फरिश्ता आपके सामने खड़ा होगा उस वक्त आप रोगे, गिरिया उजारी करोगे, मगर उस वक्त का याद करना, रोना, गिड़गिड़ाना, गिरिया उजारी करना काम ना आएगा। अगर तौबा करनी है तो अब अभी इसी वक्त महफिल में उठने से पहले पहले यहाँ पर तौबा कर लें, गुनाहों से तौबा करें। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज 5 गाना बाजमात अदा करे। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है वो चेहरे पे दाढ़ी रखे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, वरना याद रखना हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। जब मौत का फरिश्ता आएगा और हमारे जिस्म से हमारी रूह निकल जाएगी, हमारा जिस्म चारपाई पे या जमीन पे पड़ा हुआ होगा, हमारे जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं होगी कि हम अपने हाथ से अपने जिस्म से मक्खी भी उड़ा सकें। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक नहीं, हमारे अइज़्ज़ा अहिब्बा दोस्तों अहबाब हमारे जिस्म से हमारे लिबास को उतार लेंगे। उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा हमारे जिस्मों पर लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। लपेट कर तजहीज़ व तकफीन करने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाकर हमें कब्र में दबा दिया जाएगा। जब हम कब्र में जाएंगे कब्र हमें दबाएगी, कब्र हमें दबाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब हम किसी अपने अजीज को कब्र में छोड़कर आते हैं तो कब्र उसे दबाती है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कब्र कैसे दबाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर कब्र में आने वाला बेनमाजी है, दाढ़ी मुंडाने वाला है, गुनहगार है, तो कब्र
उसे इस तरह से दबाती है कि उसकी दाहिनी साइड की पसलियां बाईं साइड में, बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। अल्लाह अल्लाह गौर करें, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा ताकतवर, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा कवि हो, अगर उसकी एक पसली टूट जाती है ना तो इंसान जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। जब कब्र में सारी पसलियां टूटेंगी, कोई पुरसानी हाल ना होगा, उस वक्त क्या होगा? यहीं तक नहीं, उसके बाद कब्र में दो फरिश्ते आएंगे जिनका नाम मुनकर नकीर है। अपने दांतों से, नाखूनों से जमीन को चीरते हुए गरजदार लहजे में आकर उठाएंगे और उठाकर बोलेंगे, मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है? और सरकार फरमाते हैं, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उनकी लंबाई होगी और सर से पैर तक उनके बाल बिखरे हुए होंगे। अल्लाह अल्लाह गरजदार लहजे में कहेंगे, बोल तेरा रब कौन है? अगर ये गुनहगार है कहेगा, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। जरा तवज्जो करें, अगर हम दुनिया में किसी के सर पर एक छोटा सा पत्थर लग जाता है तो खून की फुहार निकलती है और इंसान दर्द की वजह से चीखें मारने लगता है। फरिश्ता इतनी ताकत से गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फिर जमीन चीर कर खींचेगा और फिर कहेगा, मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। अल्लाह अल्लाह, फिर फरिश्ता इसे खींचेगा, फिर कहेगा, बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। हातिफ गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों मेरा ये बंदा झूठा है, इसे उलमाए अहले सुन्नत ने समझाया था, जलसे के स्टेजों से, मसाजिदों के मिंबरों से इसे समझाया गया, मगर इसने ना नमाज पढ़ी, ना गुनाहों से तौबा की, ना कुरान के फरमान पर अमल किया, ना मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल किया। फरिश्तों इसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दो, जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अब बताएं मेरे भाई, कौन होगा जो आपको कब्र के अंदर बचाने के लिए आएगा? आजकल तो औलाद को भी इतनी तौफीक नहीं होती जो बाप की कब्र पे जाके कुल वल्लाह शरीफ पढ़ दे। कब्र में जाएंगे, ऐसा ना हो कि हमारी या आपकी कब्र जहन्नम के गड़ों में से कोई गड़ा बना दी जाए। इससे पहले कि मौत आए गुनाहों से तौबा करिए, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाइए, अपने फ्यूचर को संवारिए, अपने मुस्तकबिल को बनाइए। जो जिस तरह का गुनाह करता है गुनाह से तौबा करे। और आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और चूम कर सरकार की वारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। अगर आज आपने अमल नहीं किया तो जिंदगी जिस तरह से गुजर रही, अगर इसी तरह से गुजरती रही तो बर्बादी के दहाने पे तो हम पहुंच चुके। पूरी दुनिया आज हमारे पीछे पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हाँ, बस इशारा देकर मैं गुजर रहा हूं। हर चौराहे पर हजरत यही जिक्र है कि यार मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। हर चौराहे पर यही जिक्र। मैंने कहा मेरे भाई, मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, ये बता तूने नमाज पढ़नी शुरू की या नहीं की? तूने गुनाहों से तौबा की या नहीं की? बस बोले हजरत वैसे तो सब कुछ सही है, बस थोड़ी सी एक यही कमी है कि अभी नमाज मुकम्मल ना हो रही है। मैंने कहा अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी? बोली अभी उम्र ही क्या हुई है ले। और बाज तो मेरा भाई यहाँ 60 साल के हो गए, नाई की दुकान पे जाके कह देते हैं 3 मरतबा रगड़ दी, अगर शाइनिंग नहीं आई तो रुपया 1 नहीं देने का। अगर बूढ़े बैल के सींग कटा दो तो क्या वो जवान हो जाएगा?
यार अगर हम गाड़ी नहीं रखेंगे तो क्या एंटीने वाले रखेंगे? हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो यार नमाज पढ़ने के लिए कौन आएगा? मैं आपसे मेरे भाई हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि गुनाहों से तौबा करो। हाँ, गुनाहों से तौबा करो। आज आप अपनी बस्ती में एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें बीमारी या परेशानी ना हो। हाँ, उसके बावजूद भी हम गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं, उसके बावजूद भी हम गुनाहों से बचने के लिए तैयार नहीं। इन गुनाहों, इन बीमारियों और परेशानियों का सबब क्या है? अगर आप कुरान से पूछेंगे तो कुरान जवाब देगा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है, तुम पर जो ये परेशानी है, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। उसमें से ज़्यादातर तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है जो तुम गुनाह करते हो। अगर एक छोटे से गुनाह पर भी पकड़ हो गई तो फिर समझ लो कि अल्लाह की पकड़ से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इससे पहले कि मौत आए हम सब गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह अल्लाह। मैं अर्जी कर रहा था कि एक शख्स गुनाहगार था, मैदान हशर में आया, उसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया। गुनाहों के सबब अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे। सरकार ने उसे रोका, दोबारा उसका मीज़ान कराया। फिर उसके गुनाह ज़्यादा थे, नेकियां कम थी। सरकार ने एक नूरी कागज़ का टुकड़ा उसकी नेकियों में शामिल फरमा दिया, जिसके सबब अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा, अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते इसे अपने आगोश में ले लेंगे और कहेंगे तू कामयाब हो गया। ये कहेगा, फरिश्तों जो दुनिया के अंदर मैं दुआएं करता था, आज अल्लाह ने हशर के मैदान में मुझे उसका बदला अता फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे, कौन सी दुआ, किस दुआ की बात कर रहा है? ये कहेगा, फरिश्तों सुनो, मैं दुनिया में था, मेरी तमन्ना थी मुझे पैगंबर आजम का दीदार हो जाए, मगर दीदार ना हुआ। मैंने तमन्ना की, मौला हालत बेदारी में न सही, हालत ख्वाब में दीदार हो जाए, मगर दीदार ना हो सका। फरिश्तों उसके बाद मैंने तमन्ना की, मौला दीदार ना सही, मुझे इतना रुपया पैसा दे दे ताकि मैं मदीने तक सफर कर सकूं और मदीने में जाकर पैगंबर आजम के गुंबद खजरा के जलवे देख सकूं। मगर फरिश्तों सुनो, ना दीदार हो सका, ना मैं मदीने पहुंच सका, बीमारी ने मुझे जकड़ लिया। उसके बाद मौत आ गई, मौत के बाद कब्र में पहुंचा, गुनाहों के सबब अजाब हुआ। उसके बाद हशर का मैदान कायम कर दिया गया। आज हशर के मैदान में फंस चुका था, फरिश्ते मुझे अजाब की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने मेरी मदद के लिए अपने महबूब को भेज दिया। फरिश्ते कहेंगे, कौन सी दुआ की बात कर रहा था वो बता। ये कहेगा, फरिश्तों जिस दुआ को मैं कह रहा था वो दुआ ये है कि मुझे मेरे आका का दीदार हो जाए। दुनिया में ना हुआ, कब्र में ना हुआ, मगर आज हशर के मैदान में अल्लाह ने मुझे बख्श भी दिया है और अपने महबूब के जलवों से मुनव्वर। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद और या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पर रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद और काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अल्लाह ये मचलेगा और मचल कर पैगम्बर आजम की बारगाह में अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह दुनिया में रहकर मैंने खताओं पर खताएं की, दुनिया में रहकर मैंने जराइम पर जराइम किए। या रसूल अल्लाह मैं तो जहन्नम में जाने वाला था लेकिन आपने मेरी मदद की। सरकार लेकिन मैं समझ नहीं पाया, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। बोले यार थोड़ा मचल कर बोले। मेरी तबीयत अलील थी मगर मैं वादा कर चुका था, इस वजह से मुझे आना पड़ा।
और आप देख ही रहे हैं मैं किस तरह से मेहनत करके आप तक जो है थोड़ी देर लब कुशाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आखिरी बात, उसके बाद आप इंशाअल्लाह इन उलमा से समाअत करेंगे और दुरूद पाक पढ़कर सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, गुनाहों के सबब जहन्नम में जाने वाला था, सरकार आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। मेरे आका के लबहाय मुबारका पर तबस्सुम आएगा। सरकार फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक महफिल में बैठकर, एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से मुझ पर अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ा था। फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया था, मैंने उस दुरूद को अपने पास संभाल कर रख लिया था। ए मेरे उम्मती सुन, आज मैंने वही दुरूद तेरे नेकियों में शामिल फरमा दिया है जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना अगर सरकार को पसंद आ जाए, रब की बारगाह में मकबूल हो जाए, तो अल्लाह जहन्नमी से जन्नती बना दे। आप मुझे ये बताएं कि आप 24 घंटे में कितनी मर्तबा सरकार पर दुरूद पढ़ती? आप में से कोई ऐसा है जो 1000 मर्तबा सरकार पर दुरूद पढ़ता हो? अच्छा, 500 वाला कोई 100 मर्तबा? हाँ यार, कितने अफसोस की बात है। यही नौजवान हमारे जो बैठे हैं, मैं अपने भाइयों से कहूँगा, यार हम मोबाइल पे यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं ना, तो बेवजह में घंटों घंटों गुजार देते हैं। बिल्कुल। फेसबुक खोल के बैठ जाएं तो हम कई कई घंटे फेसबुक पे गुजार देते हैं। मगर आज हमारी गैरत मर चुकी है, हमीयत सो चुकी है। दावे तो हम बहुत कर रहे हैं कि हमें औलिया किराम से मोहब्बत है, हमें जो है पैगम्बर आज़म से मोहब्बत है, मगर हमारी मोहब्बत किस दर्जे की है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मोहब्बत नहीं है। हाँ, पैगम्बर आज़म ने हमारे लिए कितनी दुआएं फरमाई, और आज गुनाहों के सबब हम तो हलाक हो जाते, बर्बाद हो जाते, और इतने गुनाह करने के बावजूद भी हम सब इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब पैगम्बर आज़म का ही तो सदका है। अच्छा, ज़्यादा नहीं, बस एक बात मेरी मान लें कि एक तो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। बोले यार इंशाल्लाह। हाँ, ऐसा मत करना कि धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। हाँ, पढ़ी पढ़ाई नहीं मिलेगी। कभी सोच रहे हो कि इमाम साहब को धड़ी जा रही है तो हम पढ़ी पढ़ाई ले लेंगे? हाँ, धड़ी दोगे, मस्जिद मदरसे में खर्च करोगे, अल्लाह उसका अजर देगा। जैसा आपका खुलूस होगा वैसे ही अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। उसकी रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कम से कम 100 मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद जरूर पढ़ना इंशाअल्लाह। आप ये अमल बना लें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कम से कम जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ें, मगर कम से कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। फिर देखना इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तमाम बीमारियों से, परेशानियों से नजात दे देगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ए बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु।